लर्न आरपीएससी पर ईओआरओ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे, इसका ये पार्ट 2 है। तो 100 प्रश्न हमने पिछले वाली वीडियो में देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देखो। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें हैं और अब 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो करी थी भोगीलाल पंड्या ने। कल हमने ये प्रश्न देखा था, वागड़ के गांधी किसे कहते हैं, तो भोगीलाल पंड्या था। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये भी भोगीलाल पंड्या ने ही करी है। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। तो आप याद रखें ना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी नगरी ताम्रवती, जिसे हम धूलकोट कहते हैं, इसके अवशेष किस नगर में मिले हैं? तो दोस्तों धूलकोट है, ये जो ताम्रयुगीन सभ्यता की नगरी है, इसका अवशेष हमें उदयपुर में मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, जिसे हम आहड़ भी कहते हैं। आहड़ बनास नदी के किनारे उदयपुर। नेक्स्ट है, दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से किसको बचाया था? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। जो दुर्गादास राठौड़ है, इसने औरंगजेब से जोधपुर के महाराजा जो थे अजीत सिंह, इससे बचाया था। तो ये इसका राइट आंसर है, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह। नेक्स्ट है, दौसा जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच युद्ध की यानी लड़ाई के कारण प्रसिद्ध है। तो दौसा जिले का जो है तुंगा, जिसे हम तुंगा का युद्ध भी कहते हैं, तो तुंगा जो है दौसा जिले का वह स्थान जहां राजपूत और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। तो यह याद रखिएगा, कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों धर्मत का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य। और धर्मत जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये मैंने आपको बताया था कल। तो जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था धर्मत का युद्ध। नेक्स्ट है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों नरेंद्र मंडल जो हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो प्रथम चांसलर थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो ये इसका राइट आंसर होगा। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जो थे वो नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे। नेक्स्ट है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो दोस्तों नसीराबाद छावनी जो ब्यावर के पास स्थित है अजमेर ज़िले में, ये इससे लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो दोस्तों डूंगर सिंह जो था, डूंगर सिंह ये नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीमू चाणा को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? तो दोस्तों नीमू चाणा किसान आंदोलन जो है हत्याकांड हुआ था वो अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। 1925 में ये हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नीमू चाणा किसान आंदोलन अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। जो नीमू चाणा हत्याकांड हुआ था ये पूछा भी जाता है, जिसे गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पन्ना दाई ने किसके जीवन को बचाया था? तो इसका राइट आंसर है उदय सिंह। अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उन्होंने उदयपुर के महाराजा उदय सिंह की रक्षा की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पन्ना दाई ने महाराणा उदय सिंह को किसके हाथों से कत्ल होने से बचाया था? तो दोस्तों जो बनवीर था, बनवीर के हाथों से महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी पन्ना दाई ने। तो इसका राइट आंसर होगा बनवीर। नेक्स्ट है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो दोस्तों बागोर जो भीलवाड़ा में है, आप याद रखिएगा, बागोर भीलवाड़ा जो है यहाँ पे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पूरा उत्खनन स्थल बागोर व नाडोल किन जिलों में स्थित है? तो दोस्तों बागोर जो है ये भीलवाड़ा और नाडोल जो है ये पाली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बागोर भीलवाड़ा और नाडोल पाली।
नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो हैं इनकी माता थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी, जब पृथ्वीराज चौहान अल्प आयु में थे तब कर्पूरी देवी ने ही शासन संभाला था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? कर्पूरी देवी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चंदेल शासक जो था वो था परिमर्दिन देव। परिमर्दिन देव दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदेल शासक जिनके साथ महोबा का युद्ध लड़ा गया था, महोबा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। एक तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये 2 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था। तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय जो है शाकंभरी के जो चौहान थे, शाकंभरी सांबर के चौहान, इनसे संबंधित था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है ये शाकंभरी के चौहान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर, जलालुद्दीन खिलजी जो हैं दोस्तों, इन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण तो किया था परंतु ये रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं सका था। तो दोस्तों ये रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं सका था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, और उस टाइम राणा हम्मीर के टाइम रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। तो आप याद रखिएगा, जलालुद्दीन के नेतृत्व में पहला खिलजी सुल्तान था जिन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत में हुई थी। तो दोस्तों प्रथम प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो 1931 में जयपुर में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम क्या है। तो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे जो है वो है कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हनुमानगढ़ में स्थित कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट है प्राचीन काल में शेखावाटी क्षेत्र महाभारत में किस नाम से उल्लेखित है। तो दोस्तों प्राचीन काल में शेखावाटी क्षेत्र महाभारत में मत्स्य राज्य के नाम से उल्लेखित है। तो ये आप याद रखिएगा, मत्स्य राज्य शेखावाटी क्षेत्र जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है बलवंत सिंह मेहता को किस प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों बलवंत सिंह मेहता जो है ये मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, और मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है इसमें श्रेय जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। तो आप याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और इसका प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया है। तो बसंतगढ़ सिरोही का जो शिलालेख है इसमें राजस्थान को राजस्थानादित्य नाम दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानादित्य नाम दिया गया है। नेक्स्ट है बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है। तो बागोर मैंने अभी बता दिया था, बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर है। और बागोर जो है वो पुरातात्विक स्थल है। तो ये सवाल आ गया कि बागोर क्या है। तो बागोर एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है बीकानेर के शासक राय सिंह ने किन 2 शासकों के काल में मुगलों की सेवा की थी। तो बीकानेर के शासक जो है राय सिंह, जिसको अकबर ने 1570 के नागौर दरबार के समय जोधपुर दुर्ग सुपुर्द किया था। तो राय सिंह जो है ये अकबर और जहांगीर इन 2 शासकों के काल में मुगलों की सेवा की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बूंदी जिले का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों बूंदी जिला जो है ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है। तो बूंदी जिले का प्राचीन नाम क्या है? हाड़ौती। नेक्स्ट है बेंगू किसान आंदोलन के नेता कौन है। तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन के नेता है
दोस्तों आप इसमें याद रखिएगा रूपा और कृपा, रूपा जी और कृपा जी 2 जने हैं, तो यहाँ पे रूपा जी और कृपा जी ये 2 आंसर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट है बेराट स्थित पहाड़ी में जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये बेराट जो सभ्यता स्थल है ये बेराट जयपुर में स्थित है, आप याद रखिएगा। और ये जो है ये बीजक पहाड़ी पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजक पहाड़ी बेराट जयपुर में। नेक्स्ट है बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ये अभी मैंने बता दिया बेराट जयपुर में मिले हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1857 में, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1857 में गुलाबी रंग करवाया गया था। तो दोस्तों प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के समय जयपुर के जो महाराजा थे, मैंने बताया था राम सिंह द्वितीय जो थे, जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने गुलाबी रंग करवाया था प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के समय। नेक्स्ट है भगत आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों भगत आंदोलन का संबंध जो है ये आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है, और आदिवासी क्षेत्र भील और गरासिया जो थे उनके लिए गोविंदगिरी ने यह आंदोलन किया था। तो भगत आंदोलन का संबंध गोविंदगिरी से है, और गोविंदगिरी ने एक सभा की स्थापना की थी, संप सभा की स्थापना करी थी। तो आप याद रखिएगा संप सभा की स्थापना किसने करी थी, गोविंदगिरी ने। और ये भगत आंदोलन जो है ये आदिवासी से संबंधित आंदोलन है। नेक्स्ट है भगत पंथ का संस्थापक कौन था। तो ये नेक्स्ट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, तो भगत पंथ का संस्थापक है गोविंद गुरु। नेक्स्ट है मत्तिरे की राड़ जो युद्ध हुआ था ये किन के बीच हुआ था। तो ये नागौर के शासक और बीकानेर के शासक के मध्य ये युद्ध हुआ था, बहुत ही दिलचस्प युद्ध हुआ था। ये मत्तिरे की राड़ के लिए यह युद्ध हुआ था, इसलिए इसको मत्तिरे की राड़ युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो हुआ था नागौर और बीकानेर के शासकों के मध्य। नेक्स्ट है मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस में आता है। तो दोस्तों मत्स्य जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद जो है उसमें मिलता है। तो ऋग्वेद में मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख है। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद किस राज्य में स्थित था। तो मत्स्य जनपद जो है ये अलवर साइड में जो आता है, राजस्थान का क्षेत्र है, इसमें स्थित था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मत्स्य जनपद जो है इसकी राजधानी थी विराटनगर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर। मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के किन 4 राज्यों से हुआ है। तो मैंने यह बताया था ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। और इसके उद्घाटनकर्ता जो थे वो थे NV गॉडगिल, जिन्होंने भरतपुर फोर्ट में इस मत्स्य संघ का निर्माण किया था, आप याद रखिएगा। और निर्माण किया था 18 मार्च 1948 के। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का बनाया गया था। तो मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख जो था वो था धौलपुर का उदयबान सिंह। धौलपुर के उदयबान सिंह जो थे उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। तो आप याद रखिएगा धौलपुर के उदयबान सिंह को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर महाराजा को राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का। नेक्स्ट है मत्स्य संघ के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों मत्स्य संघ जो है इसके प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे शोभाराम कुमावत। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अलवर के शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट है महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी थी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था विराटनगर जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। नेक्स्ट है महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जग निवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। ये सहायक कृषि अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महाराजा जगत सिंह द्वारा जो जग निवास महल बनाया गया था इसको होटल लेक पैलेस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, और ये हुआ था राजसमंद के कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में,
आप याद रखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के भी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक जो हुआ था वो हुआ था गोगुंदा में। आप ये याद रखिएगा महाराणा प्रताप का प्रथम राज्य अभिषेक जो हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का सर्वाधिक बचपन किस जिले में गुजरा था? तो महाराणा प्रताप का सर्वाधिक बचपन जो है वो राजसमंद में गुजरा था। तो ये इसका राइट आंसर है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1597 ईस्वी में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों महाराणा प्रताप की राजधानी मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी जो है वो है चावंड, क्योंकि जब 1576 में हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी जो है ये चावंड स्थित कर दी थी, इसलिए इसको चावंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, जो महाराणा प्रताप की राजधानी थी। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति का क्या नाम था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना में जो मुस्लिम सेनापति था उनका नाम था हकीम का सूर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हकीम का सूर। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो दोस्तों जब हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप का पीछा करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। शाहबाज खां को 3 बार अकबर ने महाराणा प्रताप का पीछा करने के लिए भेजा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 बार शाहबाज खां को भेजा था अकबर ने। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो दोस्तों 1585 में मेवाड़ की राजधानी बनाया था चावंड को। तो ये इसका राइट आंसर है, चावंड। महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया था? तो ये भी है हल्दीघाटी युद्ध हुआ था अकबर के विरुद्ध। अकबर की ओर से मान सिंह ने युद्ध लड़ा था। तो ये इसका राइट आंसर होगा, मान सिंह ने युद्ध लड़ा था अकबर की ओर से। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, हल्दीघाटी युद्ध। नेक्स्ट है महाराणा सांगा ने किन अफगानों को शरण दी थी? तो महाराणा सांगा ने महमूद लोदी और हसन खां मेवाती को शरण दी थी। तो ये इसका राइट आंसर है। तो राणा सांगा जो हैं इन्होंने किन अफगानों को शरण दी थी? तो वो थे महमूद लोदी और हसन खां मेवाती। नेक्स्ट है मांड, ये किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो मांड है वल के दो, मांड है वल है, ये सब जैसलमेर जो है इसका प्राचीन नाम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट है मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों मारवाड़ के जो मोटा राजा उदय सिंह जो हैं इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट है मारवाड़ युद्ध लीग के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों मारवाड़ युद्ध लीग के जो संस्थापक हैं वो है जय नारायण व्यास। तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक भी जय नारायण व्यास ही थे। तो ये इसका राइट आंसर है, जय नारायण व्यास मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक। नेक्स्ट है मालदेव और शेर शाह के मध्य किस स्थल पर युद्ध लड़ा गया था? तो ये मैंने बता दिया था आपको, गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो मालदेव के बाद मारवाड़ का जो शासक बना था वो बना था चंद्रसेन। चंद्रसेन शासक बना था जो 1562 से 1581 तक जोधपुर का शासक रहा था। और इसे चंद्रसेन जो है इसको मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहते हैं? तो मारवाड़ का भूला बिसरा शासक जो है ये कहा जाता है चंद्रसेन को। नेक्स्ट है मालवा के शासक महमूद खिलजी की विजय की स्मृति में बनवाया गया था। तो मालवा के शासक महमूद खिलजी की पर विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था विजय स्तंभ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महमूद खिलजी पर विजय के बाद में। नेक्स्ट है
मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का जो शासक थे वो थे अजीत सिंह। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल सम्राटों द्वारा सवाई जय सिंह को कुल कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो मुगल सम्राटों के द्वारा सवाई जय सिंह को कुल 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, कितनी बार नियुक्त किया था? 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, मुणौत नैणसी किस राजा का मंत्री था? तो दोस्तों मुणौत नैणसी जो है, जिन्होंने नैणसी ख्यात लिखा था, तो ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? तो दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी, ये हुई थी महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी ये 1615 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा अमर सिंह के समय हुई थी मेवाड़ मुगल संधि। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान का महाराज प्रमुख बने थे? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था, और ये बनाया गया था सन 1949 में। तो ये आप याद रखिएगा डेट, सन 1949। नेक्स्ट है, मेवाड़ के शासक का नाम बताना है जिसके शासनकाल में राज समुद्र का निर्माण हुआ था। तो राज समुद्र का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था महाराणा राज सिंह प्रथम के काल में। तो आप याद रखिएगा, राज समुद्र नहीं है यहाँ पे, राज संबंध जो झील है उसके बारे में बताया गया है। तो आप याद रखिएगा, राज संबंध झील जो है इसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह प्रथम के काल में, जिस झील के किनारे नौचौकी की पाल भी स्थित है, घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। तो आप याद रखिएगा, घेवर माता का मंदिर, नौचौकी की पाल, ये सब राजसमंद झील के किनारे स्थित हैं, और ये बनवाया था महाराणा राज सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट है, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा था? तो मेवाड़ के शासक जो हैं वो स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं। तो ये एकलिंगनाथ जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के शासक के जो थे वो स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सन 1938 में, और इसका प्रथम अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को। और ये जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ये माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये मैंने बता दिया, माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो एकी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा, और ये हुआ था चित्तौड़गढ़ से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ से एकी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, और ये किया था 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस स्थान से मिले हैं? तो ये मैंने अभी बता दिया था, विराटनगर बेराट से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, रणथंभौर का पूर्व शासक हमीर क्यों प्रसिद्ध है? तो हमीर जो है ये अपने हठ धर्मिता के कारण प्रसिद्ध था। तो ये इसका राइट आंसर है, हठ धर्मिता के कारण। इसके लिए एक जो लोकोक्ति हैं ये भी प्रसिद्ध हैं, हमीर तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो ये जो है ये हमीर की हट धर्मिता को दर्शाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हट के कारण रणथंभौर के जो शासक थे हमीर वो प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, राजपूताना एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों राजपूताना एजेंसी का जो गठन किया गया था ये किया गया था सन 1832 ईस्वी में। ये आप याद रखिएगा, सन 1832। नेक्स्ट है, राजपूताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो जो इसका मुख्यालय जो था राजपूताना एजेंसी का ये था माउंट आबू में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। नेक्स्ट है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नगरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो ये इसका राइट आंसर है बीकानेर। जो बीकानेर जो रियासत है इसके सिक्कों पर एक तरफ विक्टोरिया का चित्र था और विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा था, और दूसरी तरफ महाराजा का नाम लिखा होता था। नेक्स्ट है, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों आज़ाद मोर्चा जो है ये बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित किया गया था, बाबा
हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित किया गया था आज़ाद मोर्चा। और ये जो संबंधित हैं ये जयपुर से संबंधित हैं, जयपुर से संबंधित है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, और ये जो जयपुर प्रजामंडल में जो समझौता हुआ था मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में, उनके विरोध में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजपूताना की रियासतों ने 1817-1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस क्रम में संधि की थी? तो इसका क्रम आप दोस्तों याद रखिएगा। सबसे पहले करौली, फिर कोटा, फिर जोधपुर और फिर उदयपुर राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। नेक्स्ट है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों अकबर की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की थी आमेर राज्य ने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमेर जो था, इन्होंने अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी और इनसे विवाह संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम जो है ये किस जिले में स्थित है? तो मैंने ये आपको बता दिया था, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। 17 नवंबर 1913 को ये हत्याकांड हुआ था, जब गोविंद गुरु ने भीलों को एकत्रित किया था मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। तो ये मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल जो है वो उस नदी के किनारे स्थित था जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी? तो यहाँ पे दिन्नी नदी है। तो नदी जो थी सरस्वती नदी है, और सरस्वती नदी के किनारे जो सरस्वती और द्रस्वती नदी जो है इसके किनारे कालीबंगा जो सभ्यता है इसका विकास हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन पुरा स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, या राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो ये है कुंवर चूड़ा। क्या आंसर होगा इसका? कुंवर चूड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राजस्थान का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का आवास। नेक्स्ट है, राजस्थान की थर्मोपल्ली किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो राजस्थान की थर्मोपल्ली जो है ये हल्दी घाटी को कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के तहत सिरोही व अजमेर राजस्थान में निम्नलिखित में कब सम्मिलित हुए थे? तो सिरोही और अजमेर जिले जो थे इनका जो 7वां चरण था एकीकरण का, इसमें सम्मिलित किया गया था 7वें चरण में। और 7वां चरण जो था वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी एकीकरण की प्रक्रिया। उस टाइम राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर सम्मिलित किए गए थे सिरोही के जो माउंट आबू क्षेत्र है वो। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के समय श्री गंगानगर किस रियासत का हिस्सा था या भाग था? तो श्री गंगानगर जो है ये बीकानेर क्षेत्र का या बीकानेर राज्य का हिस्सा हुआ करता था श्री गंगानगर। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया? तो इसका राइट आंसर है बेराट। तो बेराट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? तो महारावल जो है ये डूंगरपुर जो शासक थे, डूंगरपुर के शासकों को महारावल कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था? तो आज़ाद मोर्चे का गठन 1942 में किया था, मैंने अभी बताया था बाबा हरिश्चंद्र ने। जयपुर में ये किया गया था आज़ाद मोर्चे का गठन। और ये कब किया गया था? तो ये जब जयपुर में जेंटलमैन एग्रीमेंट्स हुआ था ना, जेंटलमैन एग्रीमेंट्स हुआ था, वो हुआ था मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में हुआ था, तब इसका विरोध किया था आज़ाद मोर्चे के जो बाबा हरिश्चंद्र हैं वो उनके सदस्यों ने। तो ये जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस शासक को राई पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो राई पिथौरा कहा जाता है अजमेर के जो चौहान थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनको राई पिथौरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को किस वर्ष राजस्थान नाम दिया गया? तो राजस्थान नाम दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। फिर है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला दोस्तों थी अंजना देवी चौधरी। तो यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई थी सन 1931 में। तो ये सन आप याद रखिएगा, सन 1931। नेक्स्ट है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये जो बड़ी रियासत थी बीकानेर, ये इनका राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण था इसमें सम्मिलित हुआ था और ये जो है ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। नेक्स्ट है राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? तो राजस्थान की निर्माण की जो प्रक्रिया हुई थी वो पूर्ण हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो नसीराबाद छावनी से प्रारंभ हुआ था और इसकी डेट है 28 मई 1857। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 का विद्रोह जो हुआ था, विप्लव, ये सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था नसीराबाद से। नेक्स्ट है राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के जो है मुख्यतः कहाँ से मिले हैं? तो इंडो ग्रीक सिक्के जो हैं ये मुख्यतः बेराट और सांबर जयपुर में मिले हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेराट, जयपुर, सांबर, जयपुर। नेक्स्ट है राजस्थान में किस स्थल से हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो हैं कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों ये कुछ रैपिडली आपको 200 क्वेश्चन, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में, वो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वाले वीडियो में बताए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आने वाले एग्जाम में। तो दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।